अगर हाथों की लड़ाई लड़नी है तो आ जाओ, खुला चैलेंज है। हाथों की लड़ाई में भी मार करके भेजेंगे। शांत है उतना ही खतरनाक भी। बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था है, गुंडा राज खत्म हो गया, चाकू लेकर घूमने वाले क्रिमिनल खत्म हो गए। लेकिन बुरा मत मानना, ये सफेद पोस्ट जो रुपए आपने पैदा कर दी आपको देता है। आज वही व्यापारी अपनी दुकान बंद करके सड़क पर बैठा हुआ है, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है उसी को बंद करके बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि वो जो सम्मान एक ग्राहक को देता है, चंद कुछ अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने आकर उसका अपमान करने का काम किया, उसे सड़क पर पीटने का काम किया। हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई, भाई हो गई मानते। बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था है, गुंडा राज खत्म हो गया, चाकू लेकर घूमने वाले क्रिमिनल खत्म हो गए। लेकिन बुरा मत मानना, ये सफेद पोस्ट जो रुपए आपने पैदा कर दी, एक एजेंसी को आपने ये जिम्मेदारी दे दी और इतने अधिकार, सीमित अधिकार दे दिए कि वो आकर के दुकानदार को उसके गले से उठाकर गिरेबान पकड़कर सड़क पर फेंकने का काम कर दे। इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। अरे वो व्यापारी जो इनकम टैक्स देता है, वो व्यापारी जो जीएसटी देता है, और वो व्यापारी जिसके कारण आपकी तनख्वाह जाती है। अरे आपके पास एक अधिकार है, आप पन्नी चेक करने आए हो, पॉलिथीन चेक करने आए हो, एक अभियान चल रहा है, आपकी जिम्मेदारी है खूब करो, खूब जांच करो। आपके पास एक अधिकार है कि आप अर्थदंड लगा सकते हैं। आप अर्थदंड के अलावा कोई अधिकार नहीं है कि आप उसको पीट दें। एक सम्मानित व्यापारी जो अपनी दुकान पर व्यापार कर रहा है, आप उसको गले से उतार करके पीट करके सड़क पर फेंक देंगे। और मेरा आग्रह उन जनप्रतिनिधियों से भी है जिन्हें हमने चुनने का काम किया है। यही कोट के व्यापारी थे जहां पर हमारे जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए आए थे, ये आश्वासन देने के लिए आए थे, ये कसम उन्होंने उठाई थी कि जब आप हमें नगर निगम में भेज दोगे, जब आप हमें विधानसभा में भेज दोगे, जब आप हमें लोकसभा के अंदर भेज दोगे तो हम आपकी आवाज बनेंगे। इसी आश्वासन पर यहाँ के व्यापारियों ने आपकी उंगली पकड़कर एक एक दुकान पर ले जाकर फूल मालाओं के साथ आपका स्वागत किया था। और जब चुनाव का दिन आया था तो फूल के ऊपर वोट देने का काम भी इन्हीं व्यापारियों ने किया था। केवल इस आश्वासन पर, केवल इस भाव के साथ कि आप इनकी आवाज बन करके नगर निगम के अंदर और विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर आवाज उठाने का काम किया। आप नगर निगम नहीं है, आप जनता के प्रतिनिधि हैं। आपको जनता ने इसलिए चुना है कि आप उसके प्रतिनिधि के रूप में उसकी मांग, उसकी जरूरतें, उसकी परेशानियां, ये सब आप वहां पर जाकर के बोर्ड की बैठक में रख सके। लेकिन आप नगर निगम बन गए, आपने ये तय कर लिया कि अब व्यापारी के साथ जैसा चाहे वैसा खेल ले। तो ये व्यापारी चुंगी आंदोलन वाला व्यापारी है, जितना शांत है उतना ही खतरनाक भी है। अंदर दीमक जैसे खा जाती है ना, उसी तरह से ये आपकी सरकार को खा जाएगा। ऊपर से सब अच्छा दिखेगा, खूब मालाएं पड़ेंगी, खूब सम्मान किया जाएगा, लेकिन अंदर अंदर दीमक अपना काम करती रहेगी। और जब मौका आएगा तो जब आप उस बाहर के रूप को हटाएंगे तो अंदर सब कुछ खाली नजर आएगा। फिर कोई सरकार नहीं होगी, कोई ताकत नहीं होगी, कोई उत्पीड़न करने का भाव नहीं बचेगा। तो समझ जाओ आप जनता के प्रतिनिधि हो, कार्रवाई करो उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये घटना की है। अगर मेरे व्यापारी ने कोई गलत शब्द बोले थे उसके खिलाफ मुकदमा कर देते, अगर उसके यहाँ पॉलिथीन मिली थी तो 500-700 हजार का चालान कर देते। लेकिन मारने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया, मारने नहीं दिया जाएगा। और फिर बुरा मत मानना, अगर हाथों की लड़ाई लड़नी है तो आ जाओ, खुला चैलेंज है। हाथों की लड़ाई में भी मार करके भेजेंगे, यहाँ से जाने नहीं देंगे। हम शांत प्रिय लोग हैं,
बात बात से करते हैं, लेकिन जब लात की बात होती है तो लात की बात लात से करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बंधुओं, ये वो सम्मानित व्यापारी है जो इस देश को चलाता है। ये वो सम्मानित व्यापारी है, इसके गले में माला डालो, इसका खूब सम्मान करो। इसका अगर उत्पीड़न करोगे तो तुम भी नहीं बचोगे। मैं खुला निमंत्रण देता हूं अपने मेयर साहब को, अपने विधायक जी को कि वो आए और यहाँ पर आए। मैं खुला निमंत्रण देता हूं उनको, आए और हमारी भावनाओं को सुने, आए और हमारी मांग को रखें, कार्रवाई करें उस अधिकारी के खिलाफ जिस काम के लिए आपको विधानसभा और लोकसभा के अंदर हमने भेजने का काम किया है, जिस काम के लिए नगर निगम का गठन हुआ है, जिस काम के लिए आपको जनप्रतिनिधि चुना गया है। अरे ये तो कुछ समय है, समय बीत जाएगा, फिर वो यहीं बैठे होंगे हमारे बीच में। आज ही क्यों नहीं बैठते? आज ही उन लोगों का क्यों नहीं सम्मान करते जिन लोगों ने आपको ताकत देने का काम किया है? उस ताकत का इस्तेमाल सही दिशा के अंदर हो, उस ताकत का इस्तेमाल जनता के हित में हो, उस ताकत का इस्तेमाल इस शहर की तरक्की के लिए हो, उस ताकत का इस्तेमाल इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हो। हमें इस भाव के साथ काम करना चाहिए और जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आज उन जनप्रतिनिधियों को इस धरने पर आना चाहिए और आकर के ये आश्वासन देना चाहिए कि जिस मेरे साथी के साथ उन अधिकारियों ने गलत व्यवहार करने का काम किया है उसको तुरंत नगर निगम से हटाया जाएगा, उस एजेंसी को बर्खास्त करने का काम किया जाएगा जो एजेंसी ऐसे गुंडों को भेजने का काम करती है। अगर ये मांग हमारे वो जनप्रतिनिधि पूरी करते हैं तो हम उनका सम्मान करेंगे, लेकिन अगर वो उस पक्ष के साथ खड़े हैं जो पक्ष गलत है, जो गलत तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न करने का काम कर रहा है, तो बुरा मत मानना, फिर समय दूर नहीं है, दीमक अपना काम करेगी, दीमक बता देगी कि उसकी ताकत क्या है। बंधुओं, इसी तरह से एकजुट रहना। आज आपने कोर्ट रोड के व्यापारियों ने हमें बुलाने का काम किया है। आज आपके बीच में मुख्य बाजारों के अध्यक्ष और महामंत्री हैं।